लोगों के मन में एक डर बैठ गया है कि कहीं इंडिया सीमेंट के शेयर्स मार्केट से डीलिस्ट ना हो जाए, क्योंकि इंडिया सीमेंट को लेकर मार्केट में बहुत सारी न्यूज आ रही हैं, जहां पर यह कहा जा रहा है कि अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडिया सीमेंट के मेजॉरिटी स्टेक को अक्वायर कर लिया है और अब कंपनी मार्केट में डीलिस्ट कर सकती है। और अगर आप लोग इंडिया सीमेंट के शेयर्स की पास्ट परफॉर्मेंस को देखेंगे तो पास्ट परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रही है और लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को इस कंपनी के शेयर ने बहुत ही ज्यादा मैसिव रिटर्न्स दिए हैं। और काफी बार तो ऐसा भी हुआ है कि इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को डबल डिजिट में रिटर्न्स दिए हैं। देखो, करंटली मार्केट में अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडिया सीमेंट के मेजॉरिटी स्टेक को अक्वायर किया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी डीलिस्ट होने वाली है, और जैसे ही न्यूज मार्केट में आई वैसे ही इस कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि फिलहाल ये कंपनी डीलिस्ट के प्रोसेस को नहीं करने वाली है। आप लोग जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते थे, उसी तरीके से आप लोग अभी भी कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एडिशनली इस कंपनी के मैनेजमेंट ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि अगर इस कंपनी को फ्यूचर में कभी डीलिस्टिंग का प्रोसेस करना भी पड़ेगा तो ये काम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की परमिशन के बिना नहीं हो पाएगा। और तो और इंडिया सीमेंट के मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि फिलहाल इनका डीलिस्टिंग करने का कोई भी प्लान नहीं है। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको मोटा मोटा समझ में आ गया है कि आखिर माजरा क्या है। आसान भाषा में कहूं तो कंपनी के शेयर डीलिस्ट नहीं होने वाले हैं। अगर आपने इस कंपनी के शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं, या आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडिया सीमेंट के मेजॉरिटी स्टेक को अक्वायर करके कंपनी फिर से नंबर 1 पोजीशन पर आ चुकी है। और अगर आप लोग सीमेंट के सेक्टर को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर पिछले 2 से 3 साल में काफी ज्यादा कंपटीशन क्रिएट हो रहा है, और कंपटीशन क्रिएट करने वाली एकमात्र कंपनी है अदानी ग्रुप। और अगर आप लोग आज से 6 to 12 मंथ पहले के टाइम पीरियड को देखेंगे तो यहाँ से अदानी ग्रुप ने सीमेंट की कंपनीज को अक्वायर करना शुरू किया था और अदानी ने सीमेंट के बिजनेस में कदम रखा था। और करंटली अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का सबसे बड़ा गोल यही है कि उन्हें सीमेंट के सेक्टर में नंबर 1 पोजीशन अचीव करनी है, और ऐसा करने के लिए कंपनी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को अक्वायर कर रही है और मल्टीपल कंपनीज के स्टेक्स को अक्वायर कर रही है। और अगर ये कंपटीशन ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले टाइम पीरियड में मोनोपोली या डिओपोली क्रिएट हो जाएगी सीमेंट के सेक्टर में, और इसकी वजह से सीमेंट के सेक्टर के जितने भी कंपनीज हैं उनके सामने कंपटीशन तो बढ़ते रहेगा, लेकिन इस चीज का इंपैक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स पर नहीं पड़ेगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, मार्केट में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनमें से मेजॉरिटी एक्टिविटीज का इंपैक्ट फाइनल कंज्यूमर पर पड़ता ही है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी फाइनल कंज्यूमर पर इंपैक्ट पड़ेगा। अगर मार्केट में सीमेंट के सेक्टर में लिमिटेड कंपनीज होती हैं, डुओपोलीज होती हैं या मोनोपोली होती हैं, तब यहाँ पर प्राइस अप्रिसिएशन का चांसेस काफी ज्यादा होगा और मार्केट में सीमेंट की प्राइस को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर मोनोपोली या डुओपोली होगी तो इन्हें कंट्रोल करने वाला भी कौन होगा। तो आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको इंडिया सीमेंट को लेकर और इसी के साथ साथ सीमेंट के सेक्टर की फ्यूचर ग्रोथ को लेकर क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए और आखिर में इंसिडेंट्स क्या हो रहे हैं, इसके बारे में आइडिया लग चुका है। बाय द वे, सीमेंट के सेक्टर को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है? आप लोगों ने सीमेंट के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं किया है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं।